हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का टॉपिक्स है म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से जानते हैं, बहुत करते भी हैं और ईटीएफ के बारे में भी जानते होंगे। बेसिकली म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों ही आपका इंडेक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप कह सकते हो बंच ऑफ स्टॉक्स के ग्रुप्स में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड आपका आज का जो मार्केट प्राइस है उसका जो आपका नेट एसेट वैल्यू हुआ वो उस बेस के कैलकुलेशन पे उनका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं वो जिस इंडेक्स या जिस सेक्टर्स के होते हैं, जो भी पर डे का जो आपका जो भी या पर आवर का जो रेट हुआ या चेंजेस हुआ वो आपका शेयर के तरह आप सेल और परचेज ऑन ट्रेडिंग टाइम में कर सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा थियोरेटिकली समझते हैं। Exchange traded fund and mutual fund are a popular investment plan. Both ETF and mutual funds provide investor with diversified portfolio by pooling money from multiple investors to invest in a variety of securities, reducing individual risk compared to investing in single stock or bonds. Choose between ETF and mutual fund depend on individual investment goals, risk tolerance and preference regarding management style and trading flexibility. देखो, आपका जो गोल्स है, जो आपका रिक्वायरमेंट्स है, या आप कितना एक्सपेक्टेशन करते हो मार्केट से, उसके बेस पे आप म्यूचुअल फंड और ईटीएफ ले सकते। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ लगभग बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स पे काम करता है उनका सेम ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजर मैनेज करता है जो एक्टिवली मैनेज करता है। मींस मार्केट में मान लो कि लार्ज कैप मल्टी कैप फंड है, म्यूचुअल फंड है, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है। मान लो मिड कैप अच्छा दे रहा है तो फंड मैनेजर क्या करते हैं, एक्टिवली मिड कैप ज़्यादा परचेज करते हैं, स्मॉल कैप कम परचेज करते हैं, लार्ज कैप कम करते हैं। मान लो लार्ज कैप अच्छी चल रही है मार्केट के ट्रेंड्स के अनुसार, तो मार्केट में लार्ज कैप ज़्यादा खरीदते हैं, मिड कैप कम खरीदते हैं, स्मॉल कैप कम खरीदते हैं। मीन्स म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर आपके फंड को इस तरह से मैनेज करता है कि मार्केट के ट्रेंड के अनुसार जिस भी इंडिसेस या इंडेक्स में आपको उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें करता है। ईटीएफ सोली पैसिव मैनेज्ड होता है। ईटीएफ में जिस सेक्टर या जिस ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर का प्राइस का वो लेते हैं, जो उनका टोटल प्राइस हुआ वो शेयर की तरह आप उनका हाई या लो होता रहता है और उसे मार्केट डे में ट्रेडिंग टाइम के समय में आप सेल परचेज कर सकते हैं। देखिए, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि म्यूचुअल फंड पैसिवली एक्टिवली मैनेज होता है और फंड मैनेजर प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। तो मैं तो कहूँगा जो बिगिनर्स हैं वो म्यूचुअल फंड अपना शुरू करें। म्यूचुअल फंड किसी फंड हाउस से ले लें, चाहे ICICI ले, चाहे आप मान लो HDFC का ले लो, SBI का ले लो, जो भी है, जहाँ से भी आपको फंड हाउस से लेना है आप लेके अपना शुरू कर सकते हो। ETF उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा मार्केट को जानते हैं, जो समझते हैं और मार्केट के ट्रेंड के अनुसार सेक्टर का मान लो कि एनालिसिस करना जानते हो, तो वो अपना ETF में कर सकते हैं। ETF में भी कुछ इंडेक्सेस हैं, जैसे निफ्टी 20 है जो कि निफ्टी 50 के बेस पे है, हैंगसेंग 20 है जो चाइना के हैंगसेंग इंडेक्स के रेसिप्रोकल है, और आपका नेस्डेक 100 है जो अमेरिका के हैं। तो इंडेक्सेस पे आप कर सकते हो, बट डिटेल्ड आप थोड़ी बहुत भी मार्केट को जानते हो तो आप ETF को प्रिफर करो, क्योंकि इसमें क्या है कि आप अपने मन से खरीदते हो और अपने मन से बेचते हो, तो थोड़ा सा आपके पास कंट्रोल जो है आपका ETF पे ज़्यादा होता है। बट आप उतना ज़्यादा नहीं जानते हो, मार्केट्स के ट्रेंड को नहीं समझते हो, तो बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड को करो, म्यूचुअल फंड से अपना स्टार्ट करो। मैनेजमेंट मैंने बताया ही कि म्यूचुअल फंड में एक्टिवली मैनेज होते हैं और आपका ETF में पैसिवली। म्यूचुअल फंड चूँकि एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं और प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसको देखते हैं, तो थोड़ा सा उनका जो एक्सपेंस रेशियो है या कह सकते हो चार्जेस है वो 1% से 4% तक आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का आता है। और ETF
में कोई चार्जेस नहीं होता क्योंकि वो पेसिवली आपका मेंटेन होता है। आपका जो रेट एक्चुअल रेट है उस इंडेक्स का, वो रेट में आप सेल और परचेज कर सकते हो। अच्छा, म्यूचुअल फंड में आप टैक्स से रिलेटेड भी आप सेल परचेज कर सकते हो, ELSS ले सकते हो, डेब्ट फंड ले सकते हो। और ETF में वैसा नहीं है, टैक्स से रिलेटेड कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, बट कुछ ETF ऐसे हैं। बट बेहतर है कि टैक्स कन्वीनियंट के अनुसार यदि भी आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो ETF से ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ओवरऑल म्यूचुअल फंड और ETF में डिफरेंसेस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आप ETF के थ्रू भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। और बिल्कुल ही नहीं जानते, एकदम न्यू हो, बिगनर हो, और आप जस्ट आज ही आपके पास पैसा और इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपसे हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल वे में मैनेज्ड होता है और उसका रिजल्ट्स आप थोड़ा बहुत भी देख के समझ सकते हो। पैसा है आपका, आप इन्वेस्टमेंट अपना जर्नी शुरू करो, आइदर म्यूचुअल फंड से या ETF, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड ETF या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट्स इस वीडियो में कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। बाय।